नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त। आज ट्रेलर उन कहानियों का जो हमारी हम सफ़र होंगी। पहली स्टोरी वेडिंग ऑफ देवानंद एंड कल्पना कार्तिक। दूसरी स्टोरी होगी एक गाने की। इस गाने में म्यूजिक का क्रेडिट दिया गया है एस.डी. बर्मन को, जबकि ये क्रेडिट दिया जाना चाहिए उनके बेटे आर.डी. बर्मन को। कौन सा है गाना पता चलेगा आज। तीसरे नंबर पर होगी एक और गाने की कहानी, उसके रचे जाने की कहानी। दिल ने फिर याद किया। आज याद करूंगा गीतकार एस.एच. बिहारी को। और लिसनर्स क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्या कभी किशोर कुमार ने कोई गीत मनोज कुमार जी के लिए गाया है क्या। तो ये सब होगा आज के शो में। शुरू करते हैं आज के शो को। एक शुभ विवाह की कहानी। शुभ विवाह देवानंद और कल्पना कार्तिक का। बात तब की है जब अर्ली 50s में देवानंद ने धूम मचानी शुरू कर दी थी। हर जगह, हर मजहब और हर उम्र की महिलाएं उनकी दीवानी हो गई थीं। हर कोई उन्हें चाहता था सिवाय एक के, और वो थीं सुरैया की नानी। उसी की वजह से देवानंद और सुरैया प्यार में नाकामयाब हो गए, जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। उधर शिमला के सेंट बेड्स कॉलेज में एक खूबसूरत लड़की पढ़ती थी, मोना सिंघा। वो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिस शिमला चुनी गई। इस कॉन्टेस्ट के जज थे चेतन आनंद। चेतन आनंद ने मोना को देखते ही अपनी अगली फिल्म बाजी की हीरोइन के रूप में साइन कर लिया और स्क्रीन नेम भी दे डाला, कल्पना कार्तिक। ये बात 1951 की है। चेतन आनंद ने देव को बाजी की हीरोइन से मिलवाया। हॉर्नबाय रोड पर अंबालाल पटेल के स्टूडियो में दोनों का फोटोशूट रखा गया। मोना पहली बार बंबई आई थी, इसलिए शूट के बाद देवानंद मोना और उनकी मां को अपनी कार में बिठाकर घुमाने ले गए जुहू बीच। जुहू बीच में अटखेलियां करते हुए मोना ने देव से कहा, मैंने आपकी फिल्म देखी है अफसर। देव ने पूछा, कैसा लगा मैं? मोना ने कहा, ठीक ठीक, लेकिन इस फिल्म में तुम बेहतर करोगे क्योंकि इसमें मैं हूं। बस साहब, ये सुनना था कि देवानंद, जो सुरैया की जुदाई के सदमे से बाहर निकल रहे थे, उनके दिल में मोना ने खटखटाहट शुरू कर दी। दस्तकें देना शुरू हो गया। देवानंद ने भी इस नई आमद का इस्तकबाल किया। मोना इरोज सिनेमा के पीछे के एक गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी। देवानंद रोजाना उनसे मिलने जाने लगे। जैसे ही देव की कार का सुरीला हॉर्न सुनाई देता, मोना चहकती हुई आती और देवानंद की बगल वाली सीट पर बैठ जाती। फिर दोनों निकल जाते लंबी सैर पर। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की जरूरत बनने लगे थे। एक दिन मोना ने देवानंद से कहा कि वो दोनों भविष्य के बारे में जल्दी ही कोई फैसला कर लें। देवानंद थोड़ा समय चाहते थे, पर मोना ने कहा, नहीं, अभी डिसाइड करना होगा। देवानंद उन्हें समंदर के किनारे ले गए। ढलते सूरज को दोनों देख रहे थे। मोना ने अपना सर देव के सीने पर रख दिया। देव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक लंबी सांस ली और बोले, वापस चलें? मोना ने कहा, पहले कोई फैसला कर लें फिर चलेंगे। देव ने कहा कि अगर मैं फैसला न करूं तो? मोना ने कहा, मैं तुम्हें ड्राइव नहीं करने दूंगी। और वो बेतहाशा लिपट गई देवानंद से। देवानंद ने मोना का सर उठाकर उसको देखा घूर के, और देवानंद ने मोना के होठों को चूम लिया। बस इसी चुंबन के साथ दिल ने दिल की बात मान ली और धड़कनों ने एक दूसरे को हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया। दोनों ने फैसला किया कि शादी बिना सगाई के ही करेंगे। कोई मेहमान नहीं होगा सिवाय इन दोनों के। कोई संगीत नहीं होगा सिवाय धड़कनों की संगीत के। कोई खाना पीना नहीं होगा, बस देवानंद खुद पकाएंगे और मोना को अपने हाथों से खिलाएंगे। दोनों ने मैरिज रजिस्ट्रार के यहां अर्जी लगा दी। 14 दिन के नोटिस के बाद दोनों की शादी कोर्ट में होनी थी। जिस दिन शादी होनी थी उस दिन टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग चल रही थी। कैमरामैन रात्रा ने बीच में ब्रेक लिया। देवानंद ने घड़ी देखी, मोना को इशारा कर दिया। मोना चुपके से निकल गई और पीछे पीछे देवानंद भी पहुंच गए।
2 गवाहों के साथ सीधे कोर्ट पहुंचे और शादी कर ली। देवानंद और मोना के अलावा सिर्फ 4 लोग इस शादी के बारे में जानते थे। दोनों गवाह, रजिस्ट्रार और उनका असिस्टेंट। देवानंद ने खूबसूरत अंगूठी मोना को पहनाकर शादी की रस्म पूरी कर दी। शादी करके दोनों सीधे वापस शूटिंग पर पहुंच गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अगले शॉट में कैमरामैन ने मोना की उंगली में एक अंगूठी देख ली। उसे याद आया कि ये अंगूठी पिछले शॉट में नहीं थी। कैमरामैन रात्रा की पैनी नजर सारा मामला समझ गई। वो समझ गए थे कि अब तक जिस मिस कल्पना कार्तिक या मिस मोना को वो शूट कर रहे थे, वो अब श्रीमती देव आनंद बन चुकी है। तो इस तरह संपन्न हुई एवरग्रीन देवानंद और कल्पना कार्तिक की ये वेडिंग। एक गाना याद कीजिए, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। देवानंद पर पिक्चराइज बहुत पॉपुलर गाना है ये। यूं तो इसके म्यूजिक का क्रेडिट जाता है एस.डी. बर्मन को, लेकिन सच ये है कि इसका क्रेडिट जाना चाहिए उनके बेटे राहुल देव बर्मन को। ये स्टोरी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात तब की है जब सचिन दा अपनी पत्नी मीरा को लेकर बॉम्बे शिफ्ट हो चुके थे, मगर बेटे पंचम को, जिसे वो प्यार से टुबलू कहा करते थे, उसे कलकत्ता में छोड़ दिया था नानी के पास। एस.डी. बर्मन का जाना हुआ कलकत्ता और उन्हें उसी स्कूल में चीफ गेस्ट बुलाया गया जहां पंचम यानी उनका टुबलू पढ़ता था। स्कूल के इस फंक्शन में सचिन देव बर्मन ने देखा कि पंचम माउथ ऑर्गन बजा रहा है। बहुत खुशी हुई, आश्चर्य भी हुआ। यह पहली बार था जब उन्होंने अपने बेटे को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते देखा था। उन्होंने अपने पुत्र का हौसला बढ़ाया और कुछ दिनों बाद लौट आए बॉम्बे। फिल्मों में व्यस्त हो गए यहां आकर। उधर टुबलू थोड़ा बड़ा हो गया, अच्छा माउथ ऑर्गन बजाने लगा। एक बार फिर सचिन देव बर्मन का कलकत्ता आना हुआ और इस बार उन्होंने अपने घर में ही पंचम को खुद में खोया हुआ पाया। माउथ ऑर्गन पर एक धुन बजाते हुए सुन लिया बाप ने बेटे को। धुन इतनी अच्छी थी कि सचिंदा उसके पास गए और कहा, बेटा मुझे पूरी ट्यून सुनाओ, बहुत अच्छी ट्यून है, मैं इसे पूरा सुनना चाहता हूं। बेटे का हौसला बढ़ गया और पुत्र ने पिता के कहने पर उन्हें पूरी धुन बजाकर सुना दी। धुन ग्रेट जीनियस सचिंदा के दिमाग में बैठ गई। इस घटना के कुछ अरसे बाद जब वो 1958 की फिल्म 16वां साल के म्यूजिक पे काम कर रहे थे, तो उन्हें अपने बेटे पंचम की सुनाई वो धुन याद आ गई और उन्होंने इस फिल्म की एक सिचुएशन में उसी धुन पर यह गाना बना दिया, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। यहां मैं आपको बता दूं कि सचिन दा ने ये गाना न सिर्फ अपने बेटे की धुन पर बनाया, बल्कि इस गाने में जो माउथ ऑर्गन है उसे भी अपने बेटे पंचम से ही बजवाया। दिल ने फिर याद किया सेगमेंट में याद करेंगे मशहूर गीतकार शायर एस.एच. बिहारी को। थोड़ी ही देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू दिल ने फिर याद किया। बात नगमा निगार एस.एच. बिहारी की। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी, दीवाना हुआ बादल, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, लाखों हैं यहाँ दिल वाले पर प्यार नहीं मिलता, ज़रा हौले हौले चलो मोरे सामने, है दुनिया उसी की ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया किसी का। एक से एक बेहतरीन गीत लिखे एस.एच. बिहारी ने। एस.एच. बिहारी का पूरा नाम शम्सुल हुदा बिहारी। आज बहुत से शायर, लेखक और गीतकार इन्हें अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। जावेद अख्तर उनके बारे में कहते हैं कि वो एक अद्भुत कवि थे, पर लोग उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। लोगों तक एस.एच. बिहारी को पहुंचना चाहिए, इसीलिए आज हम एस.एच. बिहारी के बारे में आपको बताएंगे। एस.एच. बिहारी का जन्म बिहार के आरा ज़िले में 1922 में हुआ। उनकी पढ़ाई लिखाई कलकत्ता में हुई, जहां उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बाद में वो कलकत्ता के मशहूर फुटबॉल क्लब मोहन बागान के लिए फुटबॉल भी खेलते रहे।
कलकत्ता में ही उन्होंने उर्दू और हिंदी में शायरी करना शुरू कर दिया और वहीं एक रबर फैक्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी भी की, लेकिन नौकरी में मन नहीं लगा। सो 1947 में वो फिल्मों में किस्मत आजमाने आ गए बम्बई। सबसे पहले उनकी शायरी के हुनर को पहचाना संगीत निर्देशक अनिल बिस्वास ने। 1949 में बिस्वास ने अपने संगीत निर्देशन में उनसे 2 गाने लिखवाए फिल्म लाडली के लिए, एक छोटी सी चिंगारी और गरीबों का हिस्सा गरीबों को दे दो। फिल्म कुछ खास नहीं चली, इसलिए एसएच बिहारी भी नोटिस नहीं किए गए। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि इंटरनेट में उपलब्ध जानकारी हमेशा मुकम्मल तौर पर सही नहीं होती, क्योंकि एसएच बिहारी के नाम की ऑफिशियल वेबसाइट में भी लाडली फिल्म को सन 1968 की फिल्म बताया गया है, जबकि सच यह है कि यह फिल्म 1949 में आई थी। लाडली के बाद एसएच बिहारी को काम तो मिलता रहा, पर छोटा मोटा ही, बात कुछ बन नहीं रही थी, सो निराश हो जाना स्वाभाविक था। 1953 के आसपास ऐसे ही निराशा के दौर में उनके दोस्त शायर राजा मेहदी अली खां उन्हें एक फकीर के पास ले गए। फकीर ने उन्हें एक चांदी का सिक्का दिया और कहा, बाजू पे बांध लो। यही सिक्का बांधे वो एक दिन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक शशधर मुखर्जी के पास काम मांगने गए। वो दिन भर मुखर्जी साहब के दरवाजे के बाहर इंतजार करते रहे, पर वो घर पर नहीं थे, मुलाकात न हो सकी। अब दिन भर इंतजार करते करते भूख लगने लगी। पास में पैसे तो थे नहीं, क्या किया जाए? तो जनाब, भूख के आगे श्रद्धा, विश्वास, आस्था हार गई और उन्होंने उस फकीर का दिया हुआ चांदी का सिक्का बेचकर पास ही के एक होटल से खाना खरीदा और अपनी भूख मिटाई। खाना खाकर जब एसएच बिहारी वापस शशधर मुखर्जी के घर आए तो मुखर्जी साहब गेट के बाहर ही खड़े थे। बिहारी के सलाम का उन्होंने जवाब नहीं दिया। बिहारी साहब ने हिम्मत नहीं हारी और शशधर मुखर्जी के पीछे पीछे आगे बढ़ गए। मुखर्जी साहब ने सोचा कोई फेरी वाला है, कुछ बेच रहा होगा। पूछा, क्या बेचते हो? बिहारी की शायराना जबान से निकल गया, दिल के टुकड़े बेचता हूं। इस जवाब से शशधर मुखर्जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एसएच बिहारी को अपनी अगली फिल्म शर्त के लिए साइन कर लिया। कैन यू इमेजिन? फिल्म में कुल 12 गाने थे, जिनमें से 2 गाने लिखे थे राजेंद्र कृष्ण जी ने और बाकी 10 गाने एसएच बिहारी ने। संगीत था हेमंत कुमार का। बिहारी के लिखे गानों में न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, पिया मैं तो हुई बावरी और देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, बहुत चले, बहुत पसंद किए गए और एसएच बिहारी एक गीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। कश्मीर की कली, बहारें फिर भी आएंगी, मोहब्बत जिंदगी है, सावन की घटा, किस्मत श्रीमान जी, ऐसा भी होता है, एक बार मुस्कुरा दो, प्राण जाए पर वचन न जाए। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। सैकड़ों फिल्मों के लिए यादगार गीत लिखने वाले एसएच बिहारी का 25 फरवरी 1987 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो चले तो गए, मगर पीछे छोड़ गए बेहतरीन गानों की विरासत, जिस पर हम और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा नाज रहे। वापस आकर कहानी सुनाऊंगा एक अमर गीत के बनने की, रचे जाने की। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये गाना बनाया जाना था गांधी जी के प्रिय भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम पर। धुन भी वही रखनी थी, मगर धुन भी बदल गई, मुखड़ा भी बदल गया। ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात 1960-61 की है। उस वक्त म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव साहब के पास कोई काम नहीं था। गहरी निराशा और हताशा में डूबी हुई चल रही थी जिंदगी। ऐसे ही निराशा में बैठे वो हारमोनियम पर उंगलियां चला रहे थे। थोड़ी ही देर में उनके दिमाग में एक धुन आई। इस धुन में राग गौड़ सारंग की झलक थी। जयदेव ने हारमोनियम के साथ गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये धुन दिमाग में चिपक गई।
कुछ दिनों के बाद देवानंद उनसे मिलने आए। उन्होंने देवानंद को उनका किया वादा याद दिलाया। देवानंद भी अपने वादे के अनुसार उसी वक्त अपनी अगली फिल्म का म्यूजिक जयदेव से करवाने को तैयार हो गए और जयदेव को मिल गई फिल्म हम दोनों। अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, प्रभु तेरो नाम जो ध्यावे फल पावे सुख लावे तेरो नाम। दुख और सुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते और जहां में ऐसा कौन है। ये सब गाने जब तैयार हो गए तब बारी आई उस गाने की जिसे गांधी जी के प्रिय भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की धुन पर और वैसे ही भाव वाले बोलों पर बनाया जाना था। जयदेव ने इस गाने पर काम करना शुरू कर दिया। वो अपने घर के उसी कोने में बैठकर अपने उसी हारमोनियम पर इस धुन को बजाने लगे जिस पर कुछ दिन पहले उन्होंने गौड़ सारंग वाली धुन छेड़ी थी। अब हुआ यूं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम को गुनगुनाते गुनगुनाते कब धुन भी बदल गई और उनके मुंह से नए बोल निकलने लगे। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। गाते गाते आंखों से आंसू भी झरझर बह निकले। अगले दिन जयदेव ने देवानंद को ये नई धुन और बोल सुनाए। देवानंद को गाना बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा जयदेव जी यही धुन और यही बोल रखे जाएंगे। साहिर लुधियानवी ने इस नई धुन पर गीत भी लिख दिया। मगर गाना रिकॉर्ड हो जाने के बाद नवकेतन के कुछ लोगों को लगा कि यह मुश्किल गाना फिल्म को भी ले डूबेगा। गाने के विरोध में आवाजें उठने लगी। लोग चाहते थे कि गांधी जी के ओरिजिनल भजन को ही फिल्म में रखा जाए। लोगों की बात सुनकर जयदेव देवानंद के पास गए और उनसे कहा कि लोगों का मानना ऐसा है कि ये गाना फिल्म को मुश्किल में डाल देगा, अगर आप चाहें तो गाना दोबारा रिकॉर्ड कर लें। देवानंद बोले अगर ये गाना फ्लॉप हुआ तो ये आपकी नहीं मेरे फैसले की हार होगी। आप फिक्र ना करें, ये गाना ऐसे ही रहेगा। और ये गाना फिल्म में ऐसा ही रहा, बिल्कुल वैसा जैसे जयदेव जी ने कंपोज किया था, साहिर लुधियानवी ने लिखा था और देवानंद ने डिसाइड किया था। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति। वापस आकर जवाब दूंगा बड़ौदा के एमडी शास्त्री के सवाल का। शास्त्री जी ने पूछा है कि क्या मनोज कुमार के लिए किशोर कुमार ने कोई गाना गाया है। आई विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। अब बारी वडोदरा के एमडी शास्त्री के सवाल के जवाब की। उन्होंने हमसे जानना चाहा कि क्या मनोज कुमार के लिए किशोर कुमार ने कोई गाना गाया है। हमने बहुत रिसर्च की, बहुत तलाश की कि ऐसा कोई गाना मिल जाए, पर हमें कोई ऐसा गाना नहीं मिल सका है जिसे किशोर कुमार ने गाया हो और पर्दे पर मनोज जी के ऊपर फिल्माया गया हो। लेकिन हाँ, मनोज कुमार द्वारा निर्मित 3 ऐसी फिल्मों के बारे में जरूर जानकारी मिली है जिसमें किशोर कुमार ने गाने गाए हैं, लेकिन उनमें से किसी भी गाने में मनोज कुमार के लिए किशोर ने आवाज नहीं दी है। पहली फिल्म है बेईमान। इसमें म्यूजिक था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे वर्मा मलिक। इस फिल्म में एक गाना किशोर कुमार ने गाया था, वो भी महेंद्र कपूर के साथ। गाना था हम दो मस्त मलंग पिलाएं भर भर ठंडे जाम। गाने में 2 मलंग थे, मनोज कुमार और प्राण। मनोज साहब को आवाज दी थी एज यूजुअल महेंद्र कपूर जी ने और प्राण के लिए गाया था किशोर कुमार ने। दूसरी फिल्म थी 1981 की क्रांति। इसमें भी किशोर कुमार ने एक ही गाना गाया था और साथ में गाने वाले थे मोहम्मद रफ़ी, नितिन मुकेश और लता मंगेशकर। गाने के बोल चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, और किशोर कुमार की आवाज को इस्तेमाल किया गया था शत्रुघ्न सिन्हा के लिए। इस गाने में मनोज कुमार की आवाज थे नितिन मुकेश। तीसरी फिल्म पेंटर बाबू, जो मनोज कुमार जी ने अपने बेटे राजीव गोस्वामी को लॉन्च करने के लिए बनाई थी। इसमें किशोरदा ने लता मंगेशकर के साथ एक डुएट गाया था, पेंटर बाबू आई लव यू, लेकिन इसमें भी पर्दे पर मनोज कुमार की जगह थे राजीव गोस्वामी। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आप तक सही जानकारी पहुंचाएं। हमने कोशिश की है कि एमडी शास्त्री जी के सवाल का सही जवाब दिया जाए।
मेरे मेहरबान दोस्तों, अगर आपकी जानकारी में ऐसा कोई गाना हो जो किशोर कुमार ने मनोज जी के लिए गाया हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम आपके आभारी रहेंगे। और साथ साथ एक बात और, मैं मनोज जी को फ़ोन करके पूछूंगा, उनका सदैव इस प्रोग्राम के ऊपर और मुझ पर बहुत आशीर्वाद है, मुझे बहुत चाहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मनोज जी के साथ मेरी बात होती रहती है, हमेशा सर पे हाथ रखा है उन्होंने। मैं मनोज जी को फ़ोन करके पूछूंगा कि अगर उन्हें याद आ जाए कि किशोर कुमार ने उनके लिए कभी कोई गाना गाया हो और वो शेयर कर सकें हमारे श्रोताओं के साथ। आज की महफिल को यहीं थामना चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी, क्या कहूँ। बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, मुझे बख्श दी आपने जिंदगानी। आदाब कबूल हों, सलाम कबूल हों, जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर इन एसोसिएशन विद सिस्का LED, Light Years Ahead, Havells Water Heaters, 5-star water heaters for 5-star bathrooms,